नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टूला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आपको बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, ये साइंस का 3000 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है जो कि पार्ट नंबर फ्रेंड्स इसका 12 है। इससे पहले और भी पार्ट बन चुका है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप जरूर लगा लीजिए, चूंकि आप यहाँ से सभी क्वेश्चन को देखने के बाद फ्रेंड्स आपकी रिविजन जरूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H5N1 है, ठीक है ना। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का होता है, औसतन 39 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/4 रह जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप आप लास्ट तक इसलिए लगा लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं, बट रिवाइज भी आपके लिए दोस्तों जरूरी है, रिविजन जरूरी। तो रिविजन के तौर पर आप लास्ट तक जरूर लगा लीजिए। जी का मान कितना होता है दोस्तों? तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पे दोस्तों कितना होगा? तो यहाँ पे न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं। सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप के लास्ट तक जरूर लगाइएगा। जी का मान ध्रुवों पे दोस्तों कितना होता है? अधिकतम होता है। आप याद रखेंगे, विषुवत पे न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा दोस्तों? तो यह घटेगा, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? जब घूर्णन गति बढ़ जाती है तो जी का मान दोस्तों कम हो जाता है। आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति दोस्तों घटने पर क्या होगा? जी का मान बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का जो फ्रेंड्स घूर्णन गति जब बढ़ता है तो जी का मान कम हो जाता है, और जब घूर्णन गति दोस्तों घटता है तो जी का मान बढ़ जाता है। आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जी का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है दोस्तों? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी कि पलायन वेग दोस्तों उसे कहते हैं जिस वेग से फेंका जाता है ना, तो दोस्तों वह अंतरिक्ष में चला जाता है, वह पुनः वापस लौट के पृथ्वी पे नहीं आता, यानी कि गुरुत्वाकर्षण पावर खत्म हो जाता है, ठीक है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना दोस्तों? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है सूर्य के लिए पलायन वेग, ठीक है। और चंद्रमा के लिए दोस्तों जो पलायन वेग होता है इसका मान होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अब बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है दोस्तों? तो कम हो जाता है, ये भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब नीचे गिरता है तो क्या होता है? तो आंधी आने की संभावना होने लगती है जब बैरोमीटर की पाठ्यांक नीचे गिरता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि तरंगों का विवर्तन होता है साथियों? तो यह दिखाया था ग्रोमा-लंडी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पृथ्वी के प्रपटी पे कौन सी धातु बहुयात यानी कि बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में मिलता है दोस्तों? तो एल्युमिनियम मिलता है, आप याद रखेंगे। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर में किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो फेफड़ा पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है साथियों? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लगाना चाहेंगे, आपके स्क्रीन पे है कि कार्य करने पर मानव शरीर के द्वारा दोस्तों जो प्रयुक्त ऊर्जा होता है ना, क्या होता है? तो यह स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा दोस्तों कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में यह कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, यह बदल जाता है, ठीक है। पहले गतिज में रहता है, फिर यह स्थितिज में बदल जाता है, स्थिर हो जाता है। पीतल है, कांसा है, जर्मन सिल्वर में कौन से सामान्य मात्रा में दोस्तों होता है? तो यह तांबा सामान्य मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए दोस्तों जो यंत्र का प्रयोग करते हैं, यह यंत्र होता है हाइड्रोफोन। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है दोस्तों? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर एक न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर अस्थिमज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, कौन से विषाणु के द्वारा
होने वाली दोस्तों बीमारी है, यानी कि पोलियो जो है दोस्तों, पोलियो विषाणु यानी कि फ्रेंड्स वायरस के द्वारा होने वाले रोग है। और अभी जो फ्रेंड्स कोविड-19 चल रहा है, ये भी विषाणु के द्वारा ही होने वाले रोग हैं। किस अम्ल की उपस्थिति के से हमारे पेट में दोस्तों होता है? तो हमारे पेट में जो दोस्तों अम्ल होता है वो आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों, HCl होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है कितना होता है? तो केल्विन में होता है 273 केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झरने में जब जल की ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है दोस्तों वह क्या होगा? तो उसका ताप जो दोस्तों वह बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्युत केतली में पानी किस कारण से गर्म होता है दोस्तों? तो संवहन के कारण पानी गर्म हो जाता है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है? तो दोस्तों बोलोमीटर एक यंत्र है जो ऊष्मीय विकिरण को मापता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने की जो फ्रेंड्स वजह होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए दोस्तों आपका कपूर होता है। ठीक है, किस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है? और वह जो दोस्तों कहलाता है वह गलनांक कहलाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन, गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा आप सीधे सीधे याद कर लेंगे। जिस ताप पे कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है दोस्तों वह क्वथनांक कहलाता है। और भी क्वेश्चन से ध्यान देंगे, आंसर आएगा उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अब अच्छा से अच्छा फ्रेंड्स अपना मार्क्स, अपना स्कोर एग्जाम में करके जरूर आएंगे अगर आप लास्ट तक लगा लेते हैं तो। द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है दोस्तों उसे कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था जो परिवर्तन होता है दोस्तों उसे कहते हैं गलन। और दाब बढ़ने से किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है दोस्तों वह क्या होता है? बढ़ जाता है, जैसे कि प्रेशर कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती दोस्तों, इसका जो रीजन है वाष्पीकरण की जो फ्रेंड्स क्रिया होती है वह दर तेजी से होता है, जिसके कारण आपको रात्रि में ओस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया होती है अभी जस्ट आपने देखा, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। मैंने आपको अभी बताया ही भी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान जो होता है दोस्तों वह होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है फ्रेंड्स? तो 536 कैलोरी पर ग्राम फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाएंगे, आपके स्क्रीन पे है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो एक सामान्य तापमान बनाए रखना जो होता है यह रेफ्रिजरेटर में इसका काम होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया है साथियों? तो यह हाइगेंस के द्वारा प्रस्तापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो सबसे पहले जो बताया गया था यह मैक्सवेल के द्वारा बताया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे है दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम क्लास में है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे दोस्तों नीचे गिरता है तो क्या होता है? यानी कि वर्षा होने की संभावना दोस्तों होने लगता है। ठीक है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है दोस्तों वह घट जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप बने हुए तो इसका मतलब है आप सिलेक्शंस लेना जरूर चाहते हैं। शुद्ध जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू या 10 ग्राम पर मीटर क्यू होता है। ठीक है, बर्फ का गलनांक दोस्तों होता है, जो घनत्व होता है ये क्या होता है? तो 0.9 ग्राम। ठीक है, याद रखेंगे। द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द्रव्य का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में दोस्तों क्या होता है? तो यह कोशिका नली में कम चढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर द्रव्य का जो सन्यता होता है दोस्तों यह क्या होता है? ये घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की सन्यता क्या होती है दोस्तों? यह बढ़ती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चंस वन लाइनर के रूप में हैं, बट फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। बिना स्किप के आप लास्ट तक अगर लगा रहे हैं तो इसका मतलब फ्रेंड्स आप सिलेक्शंस अपने हाथों में पा रहे हैं। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पे दोस्तों आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय का यह उदाहरण है कि आंधी आने पर छप्पर दोस्तों उड़ जाता है। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI जो फ्रेंड्स मात्रक होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका जो बीमा होता है इसका बीमा होता है ML T इनवर्स T⁻2 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? तो यह घट जाएगा। और ये भी प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पे 2 व्यक्ति अगर बैठ जाता है तो अपरिवर्तित तथा चूंकि फ्रेंड्स यह जो है द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, ये लंबाई पे निर्भर करता है झूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। प्रस्रव तरंग की जो आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ट्ज से दोस्तों क्या होता है, अधिक होता है। और जो अपश्रव्य होते हैं, अगला क्वेश्चन लगाना चाहेंगे, और जो अपश्रव्य होते हैं, अपश्रव्य तरंगे होते हैं साथियों, यह 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। ठीक है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच में जो दूरी होती है न्यूनतम कम से कम कितनी दूरी होती है, तो वह 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है दोस्तों, तो 4.2 गुने 10⁻² जूल होता है। ठीक है, कमरे का सामान्य ताप होता है दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में 80.6 फ़ारेनहाइट आप लगा सकते हैं। दोनों में से कोई फ्रेंड्स आपको एग्जाम के हॉल में ऑप्शंस में मिल सकता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है। ऑप्शंस आप याद रखेंगे और ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स आपको बार बार देखने को जरूर मिलता है। और गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जो होता है दोस्तों, वह जूल किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।